ऐश करोगे जी जिंदगी दे सारे मजे, कैश करोगे जी सट्टे नाल रहोगे तो, ऐश करोगे जी जिंदगी दे सारे मजे, कैश करोगे जी। ओ चलो जी बलवंत बाजी। ओ सत श्री अकाल जी गुरु बाजी। ओए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो बाजी की खाओगे जी? और मक्खन की रोटी और उड़द की दाल है। और चुप करो, रोटी छोटी पा दे तू। कमाल है, कमाल है। बलवंत बाजी। बोलो बाजी। ओ जी 1 मिनट आता हूँ जी। ओ जाओ जी जाओ। ओ दो जी। हाँ? फोन दो। ले कोई नंबर थल्ले है? हाँ मालूम है जी। हेलो बाबू जी, वो गड्डी 4 बजे तक पहुंच जाएगी जी। हाँ जी चलो जी, सत श्री अकाल। बलवान सिंह जी रोटी छोटी खा लो महाराज। ओ खाओ जी खाओ। ओए बलवंत सिंह मक्खन सिंह। ओ वाहिगुरु दी कृपा भाई। ओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मैंने दूंगी। तू जिद्दी है बहुत। ओ इत्थे नहीं इत्थे। ओए रोटी सोटी खा। ओए छोटे रोटी लेके आ। ओ की होया? बलवान सिंह जी हाँ जी। वही रेगिस्तान विच खूबसूरत झरना कहाँ से फूट पड़ा जी? बाबूजी हाँ? मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओए ठीक है, लेकिन सुन रात ना करी। हाँ चल जा। और गल सुन, ए दीदे खुले रखी। जा जा मुस्कुरांडा पिया है। बहुत देर हो गई यार, कसम से क्या करें। शंकर गाड़ी स्पीड से चलाना, शाम से पहले शहर पहुंचना है, समझे? चलिए मैडम। ओ बलवान पाजी। हाँ बाजी। ओ मरजावा मिर्ची खा के और थोड़ी देर और ठहर जाती तो आंखों को ठंडक पहुंच जाती जी। अब क्या हो गया ये? पता नहीं मम, ये लगता है इसके पटाखे निकलने शुरू हो गए। मैं देखता हूँ क्या होगा। अब जल्दी जल्दी करो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओ शिट, शहर जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। ओ तेरी आंखों को ठंडक नहीं पहुंची। ओ कुड़ी दी गाड़ी दा इंजन ठंडा हो गया। ओ बलवान पाजी। ओ पाजी। लगता है हमने सुन ली। शंकर तुमसे 50 बार बोला है लॉन्ग रूट पे निकलने से पहले गाड़ी को चेक कर लिया करो। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं मम, लगता है इसको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। बलवंत पाजी चलो जी। जी प्यार दा रस नहीं चखना मखना। ओ सत श्री अकाल पाजी की हो गया जी? और सत श्री अकाल जी। ओ जी की हो गया? ओ गड्डी शड्डी खराब होगी। ओ जी गुरु पाजी ने बोल दो, मैकेनिक शिकेनिक बुलवा लेंगे फोन करके। कितना टाइम लगेगा मैकेनिक को आने में? आधा 1 घंटा तो लगेगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आपको जाना कहाँ है मैडम? जाना तो हमें शहर है। क्या आप हमें शहर तक छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जी, इंसान ने काम आना तो इंसान का फर्ज होता है जी। अच्छा चलो जी। सोना सोना सोना। ओ ये सोना जी सोना। बलवंत पाजी। ओ पाजी। ओ जी मजा आ गया जी। बहुत मजा आया। बलवंत पाजी गड्डी आवाज आज किधर जा रही है जी? बलवंत पाजी। ओ पाजी। ओ एक्सक्यूज मी जी। ओ की कर रहे हो? बोतल क्यों कर ली? बलवंत पाजी। ओ बाजी रहते। आज हमारे मम्मी पापा कनाडा जा रहे हैं। हम लोग शाम 4 बजे तक शहर पहुंच जाएंगे ना सरदार जी? ओ जी पहुंच जाओगे जी, 4 बजे से पहले सब हो जाए। मेरा मतलब पहुंच जाओगे जी। बलवंत बाजी। बाजी। ओ शॉर्टकट से ले लो जी। ओ शॉर्टकट। हाँ जी। हाँ जी। रोको गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको।
ये किस रास्ते से लेके जा रहे हैं आप हमें? ये रास्ता शहर को नहीं जाता। मुझे जाता है जी। ये रास्ता हमारी मंजिल तक जाता है सोने। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए सरदार जी। प्लीज गाड़ी रोकिए ना। अरे गाड़ी रोको, अपना गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोकिए सरदार जी। चलना भी मिला बाजी। मैडम अब क्या करना है? चलो जल्दी मूव। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने साहब, मैंने फौरन थाने में कंप्लेंट भी लिखवा दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लाश को पेट्रोल से जलाया गया है। जी हाँ सर। गाड़ियों के टायरों के निशान, श्रीवास्तव ये जूते कोई स्पोर्ट्स जूते लगते हैं, किसी खास खेल में जो पहने जाते हैं। These are some kind of sport shoes. यस सर। श्रीवास्तव, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। सर।
इन्फॉर्मेशन मिली है सर। वो क्या है श्रीवास्तव? उन दोनों लाशों के उनसे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में मैटाडोर खड़ी हुई है। मैटाडोर? ये टेम्पो तो खाली है श्रीवास्तव। यस सर। एक मिनट। सर, इस मैटाडोर का ताल्लुक कहीं उन्हीं दोनों लाशों से तो नहीं जो हमें मिली है? मुमकिन है श्रीवास्तव, क्वाइट पॉसिबल। श्रीवास्तव, उन 2 लाशों के पास जो टायरों के निशान मिले थे जी, वो कहीं इसी मैटाडोर के तो नहीं? क्वाइट पॉसिबल सर। देखते हैं। इस ब्रेक पैडल पे जो मिट्टी है, मुझे इसकी लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। ओके। पुष्पक ट्रांसपोर्ट। अल्ले, ग्राहक आ गया। कुछ खाओगी? नहीं, भूख नहीं है, बस एक कोल्ड ड्रिंक। वेटर, जी साहब, क्या चाहिए साहब? 2 कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अभी लाया साहब। सत श्री अकाल। और तुसी सिर्फ शरत नाल ही काम चलाओगे, रोटी शोटी नहीं खानी? जी नहीं शुक्रिया, हमारे ड्राइवर को पूछ लीजिए वो क्या लेगा। हाँ हाँ, ओए काके, ड्राइवर ने पूछने की चाहिए। वैसे आप लोग किस तरफ चल रहे हो? जी मुंबई। नए शादीशुदा लग रहे हो। हाँ? ओए रब तोड़ी जोड़ी सलामत रखे। लाशें एक साथ? सर, इन कत्लों का मकसद लूट था। तुम्हें कैसे पता? ये मिस्टर सुरेंद्र शर्मा, इनके फादर। ये मेरा बेटा और बहू है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर मिस्टर शर्मा। मैं लुट गया इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे वाकई बड़ा दुख है मिस्टर शर्मा। तो जवानों के बदले में दुनिया की बड़ी दौलत कुछ नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। अभी 8 ही दिन हुए थे इनकी शादी को। मिस्टर शर्मा, अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे तो मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सर, शर्मा जी ने हमें बताया था कि इनकी बहू काफी कीमती गहने पहने थी, बहुत सारे कीमती सामान और कैश था इनके पास। और वो गहने और वो जेवरात
गायब हो गए। अजय मिस्टर शर्मा, ये बताइए कि आपका बेटा और आपकी बहू कहां से आ रहे थे? मेरी बहू के मैके नासिक से आ रहे थे। और आप कहां रहते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, जो गाड़ी आपने हायर की है ये पुष्पक ट्रांसपोर्ट की है ना? जी हाँ। पुष्पक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक सतबीर सिंह हूँ। सतबीर सिंह जी, ये जो 2 हादसे और 5 कत्ल हुए हैं, इन सब चीजों के पीछे मुझे तो एक ही वजह नजर आती है, लूट। आपको क्या लगता है? आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आप जो कह रहे हैं सही होगा। लेकिन हादसा भी आप ही के मुलाजिमों के साथ हुआ और गाड़ियां दोनों में आप ही की यूज हुई। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक हुआ। I mean, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपका क्या ख्याल है? मैनू लगता है कि इत्तेफाक ही होगा। आपकी कंपनी से जो ये टेम्पो और टैक्सियां बुक होती हैं, आपको इस बात का पता होता है कि टेम्पो में जो माल लादा गया है वो कितने का है, या टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा है वो कौन बैठा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो बुकिंग करता है वो फोन पे करता है। अब उसके पास कितना सामान है नहीं है, मैनू की खबर। लेकिन लोडिंग गाड़ी के माल की कीमत का अंदाजा तो आपको होता ही होगा। वो तो अंदाजा होता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं सतबीर सिंह जी कि आपकी ये ट्रॉफीज बड़ी जमा कर रखी हैं आपने। ऐसा लगता है जैसे जवानी में आपने गेम्स बहुत खेली हैं। हाँ, मैं पंजाब स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुका हूँ। ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ। That's very good. अच्छा, जहाँ हादसा हुआ है वहाँ हादसे के बाद या हादसे से पहले आप कहीं गए थे क्या? I mean, if you remember? नहीं, कभी नहीं। लेकिन वहाँ तो कुछ जूतों के निशान मिले हैं, वो बैट्समैन जो पहनते हैं बैटिंग में, इन क्रिकेट बैट्समैन जो पहनते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जो कहना चाहते हैं उसका मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, मगर असलियत यह है कि मैनू एक टांग नहीं है। इस पैसाकी का मोहताज हूं। एक एक्सीडेंट की वजह से मेरी एक टांग टूट गई, नहीं तो आज मैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक नहीं बल्कि एक्स टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता। Oh, I'm so sorry to hear that. It's okay इंस्पेक्टर साहब। लेकिन एक इल्तिजा है आपसे कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिलहाल चलता हूं मैं। सर, पुष्पक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर और क्लीनर की लाशों के पास से जो 2 टायर मार्क पाए गए थे, उनमें से पता लग गया है कि एक के टायर मार्क्स तो उनकी मेटाडोर के ही थे और दूसरा टायर मार्क किसी छोटी गाड़ी का था, लेकिन वो छोटी गाड़ी कौन सी है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। श्रीवास्तव, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि उस मैटाडोर के ब्रेक पैडल पे जो मिट्टी पाई गई थी वो हमने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजी थी, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? जी हाँ, रिपोर्ट आ गई है और वो लाल मिट्टी उस रूट पर सिर्फ एक जगह पाई जाती है। और वो जगह कौन सी है? गुरु दा ढाबा। गुरु दा ढाबा।
और साहब जी 50-50 किलोमीटर दूर से बंदे साढ़े ढाबे ते आउंदे साढ़े ढाबे दे ना दे नाल ढाबे दा खाना भी इतना स्वाद है कि दुनिया च तुहानू किथे भी मिल नहीं सकता। ओ जी रब दी मेहर है ते ढाबे दा बड़ा नाम है। और इसी नाम का तुम फायदा उठाते हो गुरु। तुम्हारे यहाँ जो ग्राहक आते हैं तुम इसी फिराक में होते हो कि कौन पैसे वाला बकरा है। तुम उसे टटोलते हो और फिर उसके पीछे अपने आदमी भेजते हो। जब यहाँ से जाता है रास्ते में उसे रोकते हो, उसे लूटते हो और फिर उसका खून कर देते हो। बस बस साहब जी बस। आप पुलिस के बंदे हो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं। जे तुसी कोई और होंदे तो तुमको उठाकर पकड़कर इस तंदूर में डाल देता और देंदा 2 धमाके। हादसे से पहले वो 2 गाड़ियां इस ढाबे में आई थी कि नहीं? जवाब दो मुझे। जी मैं कब क्या है कि नहीं आई थी? मैं तो कहना आई थी। और मक्खन सिंह और बलवंत सिंह तो ऐसे आउंदे जाते रहने हैं। इस इलाके में किसी ऐसे आदमी पे शक है जो ये काम कर सकता है? कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे ढाबे पे आता जाता हो? देखो जी जिसका जमीर साफ होंदा है, जिसका मन चंगा होंदा है, वो किसी के बारे ऐसी वैसी गल्ला नहीं करता। हाँ मैंने किसी से भी शक नहीं है। और साडा रिश्ता किसी भी खूनी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर उचक्के दे नाल नहीं है। हुण मैं हाथ जोड़ के तोड़े नाल रिक्वेस्ट करदा कि साडे धंधे दा टाइम हो गया, तुसी इत्थों जाओ, धंधा करन दो। जी इल्जाम उस वेले लगाना चाहिए है जदों हाथ विच कोई ठोस सबूत होवे। क्या बात है बाबूजी? चुप कर रहे, चल जा इधर से। ओए तू है अब पुत्र, जाके रोटी खा ले। जा जा जा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? चलो श्रीवास्तव। ये है लोगों की पार्किंग सेंस। प्लीज श्रीवास्तव जरा। क्या बात है श्रीवास्तव? वेरी सरप्राइजिंग सर। सर ये गाड़ी जो अभी हमें क्रॉस करके गई है उसमें तो पुष्पक ट्रांसपोर्ट का मालिक सतबीर सिंह था। हाँ? इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है श्रीवास्तव? सर सरप्राइज होने की बात है। सतबीर सिंह की एक टांग नहीं उसके बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही था? यस सर। मैं क्या हाउ डू डू डू? फाइन थैंक यू। मैं क्या कुछ फूड बूड देवा? यस get out your special dish. हाँ स्पेशल फूड आई गिव स्पेशल फूड।
एक पनीर मक्खन वाला तो एक शाही कुरमा फटाफट मार के ले आओ। तो आओ भाऊजी आओ, कितना चल ठीक है क्या? क्या ठीक ठाक है गुरु भाई, आपको तो मालूम है ये सब हुआ है। गुरु भाई क्या बताएं, इतने अच्छे लोग थे, मैं बहुत परेशान हूं, ये कैसे हो गया? की गल है इंस्पेक्टर साहब, तुसी थे? बस यूं ही घूमते घामते चला आया सतबीर सिंह जी। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सतबीर सिंह जी कि आप बिना बैसाखियों के अपनी दोनों टांगों पे खड़े हैं। आपकी दोनों टांगे सलामत हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत फहमी के शिकार हैं। बस सतबीर सिंह जी बस, और झूठ नहीं चलेगा। वहम मेरा नहीं, वहम आपका है। इससे ज्यादा झूठ बोला तो अंदर लेके जाऊंगा, एक नहीं दोनों टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। ये देखिए, मेरी एक टांग नकली है। हम बोलो श्रीवास्तव। What? इनके साथ कोई ड्राइवर था? नो सर, ये लोग खुद ड्राइव करके घूमने निकले थे। यानी हादसे से पहले ये भी गुरुदा ढाबा में रुके थे। श्रीवास्तव, तुम्हें याद है जब हम सतबीर का पीछा करते हुए वहां पर गए थे? यस, यू आर राइट सर। सर, इनकी भी जेबें खाली हैं और इनका सारा सामान गायब है। यानी ये काम भी उसी वहशी दरिंदे का है। एक के बाद एक मासूम लोग मर रहे हैं और हमारे पास कोई सुराग ही नहीं कि हम गाड़ी के पेपर्स चेक कीजिए वास्तव। सर, ये टैक्सी भी पुष्पक ट्रांसपोर्ट से ही हायर की गई है। पुष्पक ट्रांसपोर्ट? मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे कातिल तक पहुंचने के लिए हमें पुष्पक ट्रांसपोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वीराने में ये मोहतरमा या तो आराम फरमा रही है या फिर खुदा को प्यारी हो चुकी। हम जरा इस मोहतरमा का हाल पता करके आते हैं। बेगम, आप रुकिएगा।
बातें निकल गई। कोई बात नहीं श्रीवास्तव, मैंने उसके पैरों में गोली मारी है। हम खून के धब्बों के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलो मेरे साथ। ये देखो श्रीवास्तव, ये खून के निशान देखो। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल यही कहीं पे आया हुआ है। थोड़ा केड़ा इल्जाम लगाने आए हो? इल्जाम लगाने नहीं, इल्जाम साबित करने आया हूं। कहां से आ रहे हो? ओए, इस तरह बार बार साढ़े होते इल्जाम नहीं लगा सकते। सादी शराफत है, कपड़े नहीं उतार सकते। चुप, जो सवाल करूं सीधे सीधे जवाब दे। पूछो। ये खूनी कातिल इसी तरफ भाग के आया है। मैंने अपने हाथों से उसके पैर में गोली मारी है। ये देख खून के निशान नीचे, ये देख। जी ये तो चिकन मटन दे भी हो सकते हैं। तो कल शामी में ये कल शाम वाले ये खून के निशान ताजा हैं। बाइक किसका है? हमारी है। कौन चलाता है इसे? साडा पुत्र। ये है लोगों की पार्किंग सेंस। गुरु, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहां है? जी वो शहर गया है। कितना झूठ बोलेगा गुरु? श्रीवास्तव ने पूछा तेरा बेटा कहां है। वो और उसके साथी इसी तरफ आए और वही कातिल है। ये घर किसका है? साडा है। तो तुम हो वो, हाँ? वो जूतों के निशान तुम्हारे थे। स्पोर्ट्स के जूते पहनते हो। वेरी गुड। मुन्ना फटाफट सा सच बता दो, वरना जो गोली तुम्हारे पैर में लगी है, ये जहर बहुत जल्द तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैंने ही सारे खून किए। शाबाश। कुलदीप, ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? मैनू माफ कर दो बाबूजी। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। हम लोग कम वक्त में बहुत अमीर बनना चाहते थे।
मुझे आपकी जिंदगी मंजूर नहीं थी। मैं आपकी तरह जिंदगी भर ढाबे पे बैठना नहीं चाहता था बाबूजी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बाबूजी। मैं ढाबे पे आते जाते हुए हर आदमी पर नजर रखता था, देखता था कि वो अमीर है कि नहीं, और मैं उनका पीछा करता था और रास्ते में अपने साथियों को बुला लेता था, और उसके बाद हम लोग उसको लूट लेते थे। मैडम अब क्या करना है? तुम लोग लाशों को जल्दी जला दो, और तुम शंकर टेम्पो लेके जल्दी शहर पहुंचो, करोड़ों का माल है इसमें। आप लोग लोगों को मारते इसलिए थे ताकि कोई गवाही ना दे सके। मैं ढाबे पे रहता था, इसलिए मुझे हमेशा डर बना रहता था कि कोई मुझे पहचान ना ले। हम लोगों ने जिसे भी लूटा उसे मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, खत्म कर दो मेरे पुत्र को, मार डालो मेरे पुत्र को। इस तरह का पुत्र होने से बेहतर है कि मैं बिना पुत्र ही मर जाऊं। मार दे इन्हों, मार दे। गलत रास्ता इख्तियार करके अमीर बनने की ख्वाहिश इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। काश तुमने मेहनत और मुशक्कत करके ईमानदारी से बड़ा आदमी बनने की सोची होती। अमीर बनने का यह तुम्हारा शॉर्टकट अब तुम्हें लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। एंड नाउ मैं तुम चारों को हिरासत में लेता हूं। यू ऑल फोर आर अंडर अरेस्ट।